इसका डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको ऑनलाइन क्लासेज में चैप्टर नंबर 3 दो कलाकार पढ़ाएंगे। पाठ परिचय। सबसे पहले पाठ के बारे में आपको परिचय कराते हैं। प्रस्तुत कहानी दो ऐसी सहेलियों की है। जो ये कहानी है दो कलाकार, वो ऐसी दो सहेलियों की है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं, किंतु उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग अलग है। एक जीवन की समस्याओं को कागज़ पर उकेरती है। उनमें से एक जीवन की अपने समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको एक कागज़ पर उकेरती है, तो दूसरी उनका समाधान ढूंढने का हर संभव प्रयास करती है। तो दूसरी सहेली है, उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का अपने हर संभव प्रयास करती है। एक दूसरे से इतना अलग होने पर भी उनकी मित्रता आखिर कैसे निभ पाती है, और एक दूसरे से इतना अधिक डिफरेंट होने के बाद कैसे वो अपनी मित्रता को आगे बढ़ा पाते हैं या निभा पाते हैं। आइए पढ़ें और देखें। ये रूनी उठ। एक चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरड़ा को झकझोर कर उठा दिया। ये रूनी उठ और चादर खींचकर, इतना कहकर के ए रूनी उठ और चादर को खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरड़ा को झकझोर कर उठा दिया, उसे हिला डुला कर उठा दिया। अरे क्या है? आँख मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। अरे क्या है? अपनी आँखों को मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई, और जो चित्रा थी अरुणा का हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर बोली, और जो उसने चित्र बनाया था नया, उसी के सामने ले जाकर बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। देखिए मेरा जो चित्र है वह पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अरे तूने इस चित्र को दिखाने के लिए मेरी नींद को खराब कर दिया। अरे ज़रा इस चित्र को तो देख, ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। और इन चित्र को देखकर अगर मैं पहला इनाम ना पा गई तो मेरा नाम बदल देना। चित्रा को चारों ओर से घुमाते हुए अरुणा बोली, और चित्रा को चारों ओर से घुमाते हुए अरुणा ने कहा, किधर से देखूं यह तो बता दे। मैं इस चित्र को किस साइड से देखूं ये बता दे। 1000 बार तुझसे कहा कि जिस जीव का चित्र हो उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझें उल्लू। 1000 बार मैंने आपसे कहा कि जिस जीव का चित्र हो उस पर उस जीव जंतु का नाम लिख दिया करो, जिससे कोई गलतफहमी ना हुआ करे, वरना आप हाथी बनाएंगी और हम उसे उल्लू समझेंगे। तो आपका कोई जीव नज़र आ रहा है? तो आपको कोई इसमें जीव नज़र आ रहा है? अरे ज़रा अच्छी तरह से देख और समझने की कोशिश कर। इस चित्र को ज़रा अच्छी तरीके से देखिए और समझने की कोशिश करिए। अरे क्या इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं। अरे इस चित्र में तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस और मोटर और मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी। और ऐसा लगता है कि आपने इन सभी चीज़ों की खिचड़ी पकाकर रख दी हो। क्या घन चक्कर बनाया है आपने? इस चित्र में क्या घन चक्कर बनाया है? क्या विचित्र चीज़ को बनाया है? उसने वह चित्र रख दिया, और उसने वह जो चित्र था रख दिया। ज़रा सोचकर बता, और ज़रा ये सोचकर बताइए कि यह किसका प्रतीक है। तेरी बेवकूफ़ी का आई है बड़ी प्रतीक वाली। और होमवर्क में लिख लीजिएगा, लर्न द शब्दार्थ ऑफ द चैप्टर नंबर 3rd, लर्न द 10 मीनिंग्स ऑफ द चैप्टर नंबर 3rd, राइट इन स्टेप ब्लू।